इस साल का अवार्ड मिल रहा है सुधांशु जी को, और इस अवार्ड के साथ साथ मिल रहे 50,000 रुपये भी। जी, मुझे? पर मैं तो ऑफिस का अदना सा चपरासी हूँ साहब। झाड़ू पोछा करना और सबको चाय पानी पिलाना ये मेरा काम, फिर मुझे कैसे मिल सकता है? आप जो काम करते हो ना, हम में से कोई नहीं कर सकता। और ये मैं अपने आप से नहीं दे रहा, आपको पता है हर साल कंपनी किसी न किसी को अवार्ड देती है। सब एक दूसरे का नाम डालते हैं जिसको लगता है कि ये अवार्ड को डिजर्व करता है। तो इस बार आपका नाम है। जी, मेरा नाम? जी, और सिर्फ एक दो पर्ची में नहीं, हर एक पर्ची में आपका नाम है। अंकल, आजकल आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कोई बात है क्या? बताओ। नहीं साहब, कोई बात नहीं। अरे अंकल, अगर कोई बात है तो बता दो। अगर किसी तरह की आपको मदद चाहिए तो आप बताओ। नहीं नहीं साहब, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, धन्यवाद। ठीक है अंकल, मैंने मान लिया आपको कोई मदद नहीं चाहिए। अगर कोई मन में बात है तो वो बता दीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। वो क्या है साहब कि मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन होना है। फीस की समस्या है, पास में पैसे नहीं है, और अगर फीस जमा नहीं हुई तो उसका साल खराब हो जाएगा। इसीलिए बस परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ। अब कितनी फीस जाएगी उनकी? फीस तो बहुत है साहब, 42,000 रुपये देने हैं। अच्छा, देखिए अंकल, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, मैं 10-15 हजार रुपये की मदद कर सकता हूँ आपकी। नहीं नहीं साहब, मैंने तो पहले ही बोला आपको, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर मुझे उधार लेने होते तो मैंने तो साहब से मांग लिए होते, लेकिन मैंने आज तक की 25 साल की नौकरी में कभी भी किसी से भी एक पैसा उधार नहीं लिया। फिर भी अंकल, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे लौटा देना आप। नहीं साहब, लेकिन आपने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आजकल सुधांशु अंकल बहुत परेशान लग रहे हैं ना। हाँ यार, बात तो तू ठीक कह रही है। मैंने भी नोटिस किया है, पहले तो चाय कॉफी बार बार पूछने आते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से तो चुप चुप रह रहे हैं बिल्कुल। मुझे पता है वो क्यों परेशान है। क्यों? उनको बेटे का एडमिशन करवाना है कॉलेज में, और उसकी फीस भरनी है। उनके पास पैसे नहीं है। कितनी फीस जानी होगी? 42 हजार रुपये जाएगी। हाँ, तो हम सब मिलके पैसे कर लेते हैं, 70-10 हजार रुपये मिला देते हैं, उनके बेटे की फीस के एडमिशन के हो जाएंगे पूरे पैसे। बात तो ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें बोला था पैसों के लिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खैर, मैं किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लूंगा। फिर तो वो ऐसे परेशान ही रहेंगे। ये भी है। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अवार्ड ऑफ द ईयर, जो अगले हफ्ते मिलने वाला है, उसका प्राइज मनी भी 50,000 रुपीज़ है। एक काम करते हैं, वो अवार्ड उन्हें दिलवा देते हैं। उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उन्हें आसान भी नहीं लगेगा। हाँ, ये सही रहेगा, इनफैक्ट गुड आइडिया। तो फिर ठीक है, डन करते हैं। अब की बार स्लिप में सुधांशु जी का नाम लिख के डाल देते हैं। डन। डन है। मेहनत और आत्मसम्मान से कैसे जिया जाता है, कोई आपसे सीखे। आपको पैसों की जरूरत थी, आपने किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि जो आपकी मदद करना चाहते थे आपने उनको भी मना कर दिया। लेकिन देखिए ना, अभी सब मिलके आपको ये अवार्ड दिला रहे हैं। और ये अवार्ड सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये आपकी इज्जत है, जो आपने कमाई है, किसी की दया से नहीं, अपनी मेहनत और अपने जज्बे से। कभी नहीं सोचा था साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा आत्मसम्मान ही एक दिन मेरी सबसे बड़ी दौलत बन जाएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे इतना सम्मान दिया। अरे, सुधांशु जी को अवार्ड मिल रहा है, तालियां तो बजाओ। मदद करना अच्छी बात है, पर इस तरह की जाए
कि सामने वाले की आत्मा झुके ना, बल्कि और ऊंची हो जाए।